अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक ऐसे कोफ्ते की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जिसमें किसी भी किस्म का गोश्त इस्तेमाल नहीं किया गया है और ये बहुत ही आसानी से और बहुत मज़ेदार बनते हैं। इसके लिए मैंने जूसर के जग में पहले 4 से 5 बड़े चम्मच दही के ले लिए और मैंने तकरीबन 2 दरमियाने साइज़ की प्याज अच्छी तरह से क्रिस्पी फ्राई कर ली थी। पहले ही वो मेरे पास फ्राई की हुई अक्सर रखी होती है, तो ये मैंने 2 दरमियाने साइज़ की प्याज जो फ्राई की हुई है और ये क्रिस्पी है काफ़ी, इसको मैंने दही में डाल दिया और अब मैंने इनको बारीक सा पीस लिया है। ये इसका मिक्सचर तैयार हो चुका है। अब हम ग्रेवी तैयार करने लगे हैं, तो एक भगोने में मैंने 3 बड़े छोटे चम्मच जो खाना पकाने वाले होते हैं, ये मेरे पास अलग ही साइज़ है, आप अपने साइज़ से ले लें, यानी 3 जो चम्मच हम जिससे खाना बनाते हैं वो कुकिंग ऑयल के लिए। और इसमें मैंने 3 लौंगे लिए हैं, एक छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा है और मैंने गरम वो बड़ी इलायची है जिसको हल्का सा क्रश कर लिया ताकि उसके दाने जो है ना वो फट जाएं, तभी उसमें खुशबू महसूस होती है। इसको घी में डाल के थोड़ा सा हल्का सा मैंने कड़कड़ा लिया और इसके साथ ही मैंने एक बड़ा टमाटर जो काट के रखा था वो डाल के फ्राई कर रही हूँ। गरम मसाले की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें। और ये जो मैंने तली हुई प्याज और दही का जो अमेज़ा तैयार किया था वो अब मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। इसके साथ ही मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है, 3 से 4 चम्मच मैंने ये शामिल किया। और ये बिल्कुल बेसिक और नॉर्मल जो हमारे हर खाने का लाजमी चीज़ होते हैं, नमक मिर्च धनिया हल्दी वो मसाले हैं। इसमें मैंने 1 टीस्पून नमक शामिल किया और 1.5 टीस्पून मिर्च पाउडर है और 2 टीस्पून मैंने इसमें धनिया पाउडर शामिल किया है, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर है और एक एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट है वो है चाट मसाला। क्योंकि हम सालन में अगर थोड़ा सा चाट मसाला डालें तो उससे है ना ग्रेवी का जायका बहुत अच्छा बनने वाला होता है। तो मैंने इसमें 1 टीस्पून चाट मसाला शामिल कर दिया था। बाकी भाई हमारे बेसिक जो 4 मसाले होते हैं जो तकरीबन हमारे मशरक़ी खानों में लाजमी शामिल किए जाते हैं वो डाल दिए हैं। नमक मिर्च आप हस्ब ज़ायक़ा भी शामिल कर सकते हैं। और अब ये मैं ग्रेवी के लिए मैंने इसमें 1.5 कप पानी शामिल किया और इसे कवर कर दिया। ये ग्रेवी पक गई है, मैंने इसको 3 से 4 मिनट तक तकरीबन पकने दिया और इसमें से मसालों का कच्चापन निकल चुका है। अब यहाँ पर मैंने तकरीबन 1.5 पाव आलू समझे 3 बड़े आलू बॉयल करके मैश करके रख लिए थे। इसमें मैंने ये शिमला मिर्च है वो काट के डाली है और ये ब्रेड क्रम्स है, मैंने 2.5 टीस्पून ब्रेड क्रम्स इसमें शामिल किए हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट सिर्फ 1 टीस्पून शामिल किया है। कटा हुआ हरा धनिया है वो शामिल किया है। इसके साथ ही 2 टीस्पून मैंने इसमें मैदा शामिल किया है और इसके साथ ही इसमें भी मैंने नमक मिर्च हल्दी और ये चाट मसाला और पिसा धनिया शामिल किया और बिल्कुल वही हिसाब है, मतलब 1 टीस्पून इसमें मैंने नमक शामिल किया है, 1.5 टीस्पून मैंने इसमें मिर्च पाउडर शामिल किया है और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें हल्दी शामिल की है, 2 टीस्पून मैंने इसमें पिसा धनिया शामिल किया है और 1 टीस्पून इसमें मैंने चाट मसाला शामिल किया। अब मैंने हाथों को अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया और ये क्योंकि आलू जो हैं वो चिपकते बहुत हैं हाथों पर, तो अब मैं ये आलू के बहुत गोल गोल कोफ्ते तैयार कर रही हूँ। और ये तमाम कोफ्ते तैयार हो चुके हैं। मैंने एक कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल कुकिंग ऑयल डाला है और इसमें ये कोफ्ते बहुत हल्के हल्के और नहायत नरमी के साथ फ्राई करने हैं क्योंकि इनके ज़रा टूटने का डर रहता है।
तो मैंने इसका फ्लेम भी बहुत स्लो रखा हुआ है, लो फ्लेम पर मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। और बहुत नरमी और मुलायमियत और प्यार से इनको फ्राई करना है। और ये आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल लो फ्लेम पर, धीमी आंच पर फ्राई हो गए। इनका कलर चेंज हो गया। मैंने इनको काफ़ी अच्छी तरह फ्राई किया। और ये मैंने अब इसको एक प्लेट में निकाल लिया। और ये जो हमने ग्रेवी तैयार की करके रखी हुई थी उसमें इसको डाल दिया। और ये देखें, बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी आलू के कोफ्ते तैयार हैं, जिसमें किसी भी किस्म का कोई गोश्त शामिल नहीं किया गया है। चिकन, मटन, बीफ, कोई भी गोश्त इसमें शामिल नहीं है। रेसिपी आपको पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।